भारत की आज़ादी का दिन तय होते ही यह भी तय हो गया कि भारत और पाकिस्तान के भौगोलिक क्षेत्र में आने वाली रियासतों के राजाओं को इन दोनों देशों में अपने राज्यों का विलय करना होगा। लेकिन ऐसे कई राजा थे जो इस काम के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। राजा रजवाड़ों के किस्सों की ही तरह राजस्थान का भारत में विलय भी दिलचस्प कहानी की तरह है। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तो मुगल और अंग्रेजों की शासन पर पकड़ खत्म हो चुकी थी और देसी रियासतों ने फिर से ताकत जुटाना शुरू कर दिया था। मौजूदा राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र के लिहाज से देखें तो आज़ादी के वक्त राजस्थान में 22 रियासतें थी, जिनमें से केवल अजमेर मेरवाड़ ब्रिटिश शासन के कब्जे में था। बाकी 21 रियासतें स्थानीय शासकों के अधीन थी। ब्रिटिश सरकार से भारत के आज़ाद होते ही अजमेर रियासत भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के करारों के मुताबिक खुद ब खुद भारत का हिस्सा बन गई। शेष 21 रियासतों में से ज़्यादातर राजा खुद को स्वतंत्र राज्य बनाने की मांग कर रहे थे। राजाओं का कहना था कि उन्होंने आज़ादी के लिए संघर्ष किया है और उन्हें शासन चलाने का अच्छा तजुर्बा भी है, इसीलिए उनके राज्यों को स्वतंत्र राज्य के तौर पर भारत में शामिल किया जाए और शासन उनके ही अधीन बना रहने दिया जाए। इनमें से एक जोधपुर रियासत भी थी, जिसके शासक अपने रियासत को पाकिस्तान में विलय करना चाहते थे। कॉल्सिन और डोमिनिक लेपियर की किताब फ्रीडम एंड मिडनाइट में इसका विस्तार से वर्णन भी किया गया है। मोहम्मद अली जिन्ना भी जोधपुर मारवाड़ को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। वहीं जोधपुर के शासक हनवंत सिंह कांग्रेस के विरोध और अपनी सत्ता स्वतंत्र अस्तित्व की महत्वाकांक्षा में पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे। अगस्त 1947 में हनवंत सिंह धौलपुर के महाराजा तथा भोपाल के नवाब की मदद से जिन्ना से मिले। हनवंत सिंह की जिन्ना से बंदरगाह की सुविधा, रेलवे का अधिकार, अनाज तथा शस्त्रों के आयात आदि के विषय पर चर्चा हुई। जिन्ना ने उन्हें हर तरह की शर्तों को पूरा करने का आश्वासन भी दिया। भोपाल के नवाब के प्रभाव में आकर हनवंत सिंह ने उदयपुर के महाराणा से भी पाकिस्तान में सम्मिलित होने का आग्रह किया, लेकिन उदयपुर ने हनवंत सिंह के प्रस्ताव को यह कहते हुए ठुकरा दिया कि एक हिंदू शासक हिंदू रियासत के साथ मुसलमानों के देश में शामिल नहीं होगा। हनवंत सिंह को भी इस बात ने प्रभावित किया और पाकिस्तान में मिलने के सवाल पर फिर से सोचने को मजबूर कर दिया। पाकिस्तान में मिलने के मुद्दे पर जोधपुर का माहौल तनावपूर्ण हो चुका था। जोधपुर के ज़्यादातर जागीरदार और जनता पाकिस्तान में शामिल होने के खिलाफ थे। माउंटबेटन ने भी हनवंत सिंह को समझाया कि धर्म के आधार पर बटे देश में मुस्लिम रियासत न होते हुए भी पाकिस्तान में मिलने के लिए उनके फैसले से सांप्रदायिक भावनाएं भड़क सकती हैं। वहीं सरदार पटेल किसी भी कीमत पर जोधपुर को पाकिस्तान में मिलते हुए नहीं देखना चाहते थे। इसके लिए सरदार पटेल ने जोधपुर के महाराजा को आश्वासन दिया कि भारत में उन्हें वे सभी सुविधाएं दी जाएंगी जिनकी मांग पाकिस्तान से की गई थी, जिसमें शस्त्रों का, अकालग्रस्त इलाकों में खाद्यान्नों की आपूर्ति, जोधपुर रेलवे लाइन का कच्छ तक विस्तार आदि शामिल था। हालांकि मारवाड़ के कुछ जागीरदार भारत में भी विलय के विरोधी थे। वे मारवाड़ को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में देखना चाहते थे, लेकिन महाराजा हनवंत सिंह ने समय को पहचानते हुए भारत संघ के विलय पत्र पर 1 अगस्त 1949 को हस्ताक्षर कर अपनी रियासत को भारत में विलय कर दिया। अगर आपको हमारी न्यूज अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको देश और दुनिया की सारी खबर मिलती रहे।